आपका एसी अब पंखे जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, पाकिस्तानी नौजवान ने गर्मी और महंगी बिजली दोनों का तोड़ निकाल लिया। अपने घर के एसी की अल्टरेशन कराएं और 80% तक बिजली बचाएं। ये सब कैसे मुमकिन है और इस पर कितना खर्चा आएगा, जानिए इस वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ तलहा मौजूद है जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे अपने एसी में लगाने के बाद जो बिल है वो आपका 80% तक रिड्यूस हो जाता है। तलहा मुझे बताएगा कि ये आपने क्या बनाया है, कैसे जो है आपने अपना बिल इतना कम कर लिया कि 80% तक जो है वो बिल रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल जी, सबसे पहले खुशामदीद, आप हमारे सेटअप पे आई हैं। आप देख रही हैं कि इस वक्त एसी हमारे पास रनिंग में है जो कि नॉर्मल एसी से तकरीबन 4 गुना कम बिजली ले रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो कस्टमर एक एसी का बिल अगर फर्ज करें 40,000 रुपया दे रहा था तो वो अब 10,000 रुपया देगा इसके साथ। अच्छा, मुझे बताएगा आपने जो एसी है हमारे पीछे, इसमें ऐसा क्या फिट इन किया है कि जिससे जो बिल है वो इतना कम हो गया, क्या आपने इसमें चेंज किया? इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो सबसे पहले हम लोग एसी का कंप्रेसर चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके साथ अपना मॉड्यूल बॉक्स लगाते हैं जिसके अंदर हमारी कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि उस एसी को कंट्रोल करती हैं, उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाती हैं, जिससे आपका बिल भी कम हो जाता है और आपको कूलिंग भी एक अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आप इस एसी में जो है वो अपना कंप्रेसर लगाते हैं, तो ऐसा क्या खास कंप्रेसर है कि जो आपका बिल जो है वो कम हो जाता है? कंप्रेसर हम लोग डीसी यूज़ कर रहे हैं जो कि हम लोग स्पेशली इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है। कई लोग अपने पुराने एसीओ में भी कंप्रेसर चेंज करवा लेते हैं। कई दफ़ा हम अपने एसी के भी हमने कंप्रेसर चेंज करके रखे होते हैं, तो वो भी लोग हमसे पसंद करके ले जाते हैं। दूसरा ये मॉड्यूल बॉक्स है, जिस तरह आप ये बॉक्स देख रही हैं, ये इस एसी के साथ अटैच हुआ है जो कि उस कंप्रेसर को भी कंट्रोल करता है और बाकी भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कंट्रोल करता है और फिर ये पूरा एक सिस्टम चलता है। अच्छा, तला मुझे बताएगा कि जो बॉक्स है ये क्या, इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है किस चीज़ की है? ये बॉक्स ही मेन आप समझ लें कि इस पूरे सिस्टम का दिमाग है जो इसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो सारे कंट्रोलिंग और सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो हमारे एसी को भी चलाते हैं और एसी के कंप्रेसर को भी चलाते हैं। इसके अंदर आप देख सकती हैं कि जो ऊपर मीटर लगा हुआ है ये अम्पेयर मीटर है जो कि इस वक्त रीडिंग शो कर रहा है कि कितने अम्पेयर करंट ये एसी ले रहा है। इस वक्त आप देख सकती हैं कि 2.5 अम्पेयर ये ले रहा है, जबकि 1 टन का एसी 6 से 7 अम्पेयर लेता है और 1.5 टन का एसी 8 से 9 अम्पेयर लेता है। तो नॉर्मल एसी से 3 से 4 गुना कम बिजली ये कंज्यूम कर रहा है। और आप इसका टेम्परेचर देख सकती हैं कि इस वक्त चूँकि बाहर जो टेम्परेचर है वो 38 से 39 डिग्रीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एसी 23 डिग्रीज़ की हवा दे रहा है, जो कि आप समझ लें कि बाहर के टेम्परेचर से 15-16 डिग्रीज़ कम है। तो ये इतना टेम्परेचर है कि आपका कमरे का एक अच्छा माहौल भी बन जाएगा और आपका बिजली का बिल भी ना होने के बराबर होगा। अच्छा, जैसे हमने इसका कंप्रेसर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब जो हम अपना कंप्रेसर लगा रहे हैं उसके बाद इसकी एफिशिएंसी में या कूलिंग में कोई डिफरेंस आएगा? जी, कूलिंग के अंदर बिल्कुल डिफरेंस महसूस होगा। इसकी कूलिंग नॉर्मल एसी से थोड़ी कम होती है, लेकिन आप ये देखेंगे अगर इसकी कंजम्पशन जो भी बिजली ले रहा है वो 4 गुना कम है और कूलिंग आपको आधी भी मिल जाती है, तो आप डबल फ़ायदे के अंदर हैं एक तरह से, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये नई टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है, इनके अंदर आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, बिजली ज़ाया कम होती है। जितना आप उसे इनपुट देते हैं उसमें ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाती है। और नॉर्मल एसी में आपने देखा होगा कि शुरू में जब स्टार्ट होते हैं कंप्रेसर तो एक झटका लेते हैं। उस झटके की वजह से ये होता है कि आप उसे अपने ना तो यूपीएस के ऊपर चला सकते हैं, ना उसे किसी छोटे सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, क्योंकि आपने उसका सर्ज को बर्दाश्त करना होता है। वापडा से तो चल जाता है, इन्वर्टर्स पे इशू आता है। अब ये जो सा हमारा बॉक्स है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट अगर 2 से 2.5 एम्पेयर ले रहा है, ना इसके अंदर शुरू में झटका है ना इसके अंदर कोई ऐसा मसला है, तो फिर ये होता है कि आप अपने यूपीएस के साथ भी इसको चला सकते हैं। कोई छोटा इन्वर्टर है 1 किलोवाट का, तो आप उसके साथ भी इसको चला सकते हैं। इस सारे भी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इस सारे सिस्टम पे, अगर आपसे इसका चेंज करवाएं कंप्रेसर और बॉक्स भी लें साथ? ये हमारा मुकम्मल पैकेज है जो कि 40,000 रुपया कॉस्ट करता है। इसके अंदर कंप्रेसर भी शामिल है, उसकी फिटिंग भी है, गैस भी उसके अंदर हम लोग चार्ज करते हैं। ये साथ मॉड्यूल बॉक्स, इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ जो आप वायर्स देख रहे हैं अटैच हो रही हैं, ये सारा कुछ कंप्लीट पैकेज 40,000 रुपये का। ये टेक्नोलॉजी का आइडिया कहाँ से आया? हम लोग पिछले 4 सालों से इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। सोलर की इंस्टॉलेशन वगैरह भी करते थे और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए। तो अक्सर लोग हमें पूछते थे कोई ऐसा आप सोल्यूशन बताएं कि कम पैसों के अंदर, कम खर्च के अंदर हम लोग अपने एसी को चला सकें, क्योंकि आपको पता है कि मेजर बिल एसी का ही
पड़ता है आवाम को। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू की, तो हम लोग सोलर वाले एसी भी बना रहे हैं, यानी यही कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर सोलर के ऊपर भी चलता है, एक पैनल के ऊपर सिर्फ बॉक्स उसके साथ दूसरा लगता है। उसका सोलर पैनल और बॉक्स के साथ मिला के अराउंड 95,000 का खर्चा आता है एसी के अलावा। और ये एक मॉड्यूल है जो 40,000 के अंदर जिसका खर्चा है एसी के अलावा। एसी अगर हम लोग लेते हैं तो उसका 40 से 50,000 रुपये एसी का खर्चा होता है। अच्छा, जैसे एसी जो है वो बहुत महंगा है, तो लोग जब आपके पास आते हैं तो वो तो रिलक्टेंट होते होंगे कि कहीं हमारा एसी ना ख़राब हो जाए, हमने इतना पैसा लगाया हुआ है। तो फिर लोगों को आप कोई गारंटी देती हैं इसकी कि कितना अरसा काम करेगा? इसका कोई गारंटी है आपने दी हुई? वैसे तो इसकी पूरे सीज़न की वारंटी है। पूरे सीज़न का मतलब है कि ये जैसा पूरे गर्मी का सीज़न है, इसके अंदर कोई भी इशू आता है तो हम लोग उसे रिजॉल्व करके देते हैं। कोई मसला आता है तो हम लोगों की उसकी वारंटी है कंप्रेसर की और बॉक्स की। लेकिन ज़्यादातर ये है कि लोग हमसे अपने महंगे इन्वर्टर एसीज़ के अंदर ये नहीं करवाते। जो पुराने एसी पड़े होते हैं, नॉर्मल एसी सादा जो चलने वाले, उनका कंप्रेसर चेंज करवाते हैं और ज़्यादा वो कर रहे हैं। हम लोग भी जो पुराने एसी देते हैं उनका जब करके देते हैं तो उसमें ऐसा इशू नहीं है कि मतलब एसी ख़राब हो गया है, वो चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि कूलिंग कम होती है, लेकिन हम लोग कूलिंग चेक करवा के देते हैं। जो भी कस्टमर हमारे पास आता है हम उसे चेक करवा के देते हैं। तो वैसे जो इसका बिल अगर हम इसे लगाएं तो कितना आएगा? लाइक अगर किसी का बिल अगर 80,000 आ रहा है तो अगर ये कंप्रेसर लगाने के बाद किया तो फिर कितना बिल आएगा? अगर किसी का 80,000 आ रहा है तो 20 से 25,000 हो जाएगा। जैसे आप सीधी सीधी कैलकुलेशन है उसकी, बिजली कंजम्पशन कम है। इसके अलावा ये भी है कि यूनिट का रेट भी कम पड़ता है। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो इसलिए आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिल जाएगा। चलो मुझे बताइएगा कि इसको आपने इसके साथ सारा कनेक्ट कैसे किया हुआ है? ये बहुत सिंपल इसके कनेक्शन है, कोई भी एसी वाला इसको इंस्टॉल कर सकता है। आप इसके अंदर देख सकती हैं कि सारे कनेक्शन सेम है जैसे नॉर्मल एसी के अंदर होते हैं। उसी तरह आपने पाइप लगाने हैं, उसी तरह से आपने वायर लगानी है। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जहाँ पे नॉर्मल एसी की वायर हमारे स्विच बोर्ड में लगती है, इसके अंदर स्विच बोर्ड और एसी के दरमियान में ये बॉक्स आ है, यानी एसी के साथ वायर इस बॉक्स में और बॉक्स की वायर आगे स्विच बोर्ड में। और इसके कनेक्शन बहुत इजी हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कनेक्टर इसके साथ दे दिया जो कभी भी उल्टा नहीं लगता। उसके जो पिन्स हैं वो बिल्कुल हमेशा सीधी लगती हैं। तो आपने एक कनेक्टर लगाना है और इसको अगर बाद में भी अगर कोई इशू आता है तो वो कस्टमर इसका कनेक्टर उतार के बॉक्स हमारे पास भेज देता है, हमारे वारंटी सेंटर में हम उसको रिपेयर करके दे देते हैं।